अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज जो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ वो है अबाउट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डिटेल में चलने से पहले मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि क्या है एआई, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ वी स्टार्ट। तो सबसे पहले जो स्लाइड दी गई है वो है व्हाट इज़ एआई एक्चुअली, कि एआई एक्चुअली है क्या। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। तो चल The ability of computer programming or a machine to think and learn। ऐसी एबिलिटी जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम और मशीन वो थिंक करे और लर्न करे। The ability of a computer to perform tasks that require human intelligence। ऐसी एबिलिटी जो कि कंप्यूटर की तरह काम करे और परफॉर्म करे मल्टीपल टास्क, तो उसे कहते हैं एआई। AI systems are designed to mimic human intellectual abilities such as learning, reasoning, problem solving, perception and language understand। कि इसमें ऐसे सिस्टम्स को डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ मद्देनज़र रखे, जिसमें इंसानों को लर्निंग सिखाई जाती है, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सिंपली ऐसी मशीन जो कि हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे ईजीली, जो कि ह्यूमन की तरह हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। AI हैज़ numerous applications across different sector including healthcare, finance, transport, education, entertainment and more। सिंपली AI के पास नंबर्स में एप्लीकेशंस मौजूद है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही हैं। उसमें हेल्थ केयर भी आ जाता है, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड उसके अलावा बहुत कुछ। Next slide is it has the potential to enhance productivity, automatic repetitive tasks, improve decision making and innovative solutions to complex problem। कि इसके पास इतनी पोटेंशियल है कि ये इन्हांस कर सके अपनी प्रोडक्टिविटी को और ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क भी कर सकता है। इसके अलावा जो हम डिसीजन मेकिंग करती हैं उसकी वो इम्प्रूव कर सकता है, और उसके अलावा क्रिएटिव इनोवेशन सच सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो ऐसी। नाउ नेक्स्ट इज़ लेट्स गो थ्रू कि इनके पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इसकी एग्जांपल्स क्या है, कंक्लूजन क्या है और एआई टेक्नोलॉजी क्या है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एआई टेक्नोलॉजी। अब एआई टेक्नोलॉजी में भी एडवांटेजेस हैं और एग्जांपल्स हैं, तो हम इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ही स्लाइड्स जो है वो शेयर करेंगे आपसे। तो फर्स्ट चलते हैं। एज एआई गेन्स पॉपुलरिटी इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन। कि हमें देखना है कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो चीज़ें कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सो एआई इज़ नॉट सिंगल टेक्नोलॉजी बट रेदर अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज डेट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। कि ये सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इसके पास कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है जो कि परफॉर्म करती है टास्क बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुताबिक। सो Python R, Java, C++ and Julia are popular programming language for AI development। के AI डेवलपमेंट में ये जो Python R, Java, C++ और Julia R ये इनकी पॉपुलर प्रोग्रामिंग है जो कि AI जो है वो डेवलप करके दे देता है। उसके बाद आ जाते हैं AI टेक्नोलॉजी पे कि AI टेक्नोलॉजी क्या है। AI technology includes machine learning and deep learning, machine vision, natural language processing, robotics and self-driving cars। कि AI टेक्नोलॉजी में क्या क्या मौजूद है, कि ये सारी चीज़ें AI में मौजूद है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी मौजूद है, वो भी ऐसी कि इसमें इंसान की कोई ज़रूरत ना हो। तो AI इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिक डेटा हैवी इंडस्ट्रीज़ कस्टमर पर्सनलाइजेशन। तो AI जो है वो यूज़ होता है ऑटोमेटिक हैवी डेटाज़ में जो कि इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, उसमें भी ये यूज़ होता है। उसके अलावा है AI पावर्ड वर्चुअल एजेंट्स प्रोवाइड 24/7 सर्विसेज। कि ये 24/7 सर्विसेज इनकी जो है यहाँ पे मौजूद होती हैं। AI एडवांटेजेस पे अगर हम बात करें तो AI एडवांटेजेस भी इसकी मौजूद हैं और वो हम ये शेयर करेंगे अगली स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ AI इज़ गुड एट डिटेल ओरिएंटेड jobs, reduces time for data heavy tasks, save labor, deliver consistent result एंड इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फिकेशन। कि AI जो है वो सारी इन चीज़ों में बहुत अच्छा है कि डिटेल ओरिएंटेड जॉब्स हैं, कोई रिड्यूस टाइमिंग की वो कोई लिमिटेशन नहीं है, और हैवी डेटा टास्क जो होते हैं वो भी इजीली कर देता है, सेव लेबर करता है, डिलीवर कंस्टेंट रिजल्ट अच्छी आती हैं। उसके अलावा इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फिकेशन।
इसके अलावा AI ट्रांसलेशन टूल्स ऑफर हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वायर हाउस ऑटोमेटिक इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विथ AI इंटीग्रेशन। ट्रांसलेशन के लिए इनकी हाई लेवल जो हैं टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं और ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेड इंक्रीज विथ AI इंटीग्रेशन, उसके साथ ये ट्रांसलेट करके आप एग्जांपल्स ऑफ AI टेक्नोलॉजी के कौन कौन सी एग्जांपल्स है AI टेक्नोलॉजी की, तो वो चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो ऑटोमेटिक टूल्स यहाँ पे जो हैं उनके बारे में यहाँ देखेंगे। ऑटोमेटिक टूल्स एक्सपेंड द वॉल्यूम एंड टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म्ड, कि ये ऑटोमेटिक टूल्स जो हैं वो वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं और टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग इज़ द साइंस ऑफ गेटिंग अ कंप्यूटर टू एक्ट विथ अ प्रोग्रामिंग, कि मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं कि साइंस को लेके चलते हैं और कंप्यूटर की तरह एक्ट करवाते हैं विथआउट प्रोग्रामिंग। उसके बाद मशीन विजन की बात करें तो मशीन विजन क्या है? मशीन विजन कैप्चर्स एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, कि मशीन विजन का काम ये होता है कि वो कैप्चर करे और एनालाइज करके आपको विजुअल इंफॉर्मेशन दे। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP प्रोसेसेस। NLP प्रोसेसेस ह्यूमन लैंग्वेज बाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, के NLP प्रोसेसेस ह्यूमन लैंग्वेज के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद रोबोटिक्स की अगर बात करें तो रोबोटिक्स जो है वो भी AI टूल हैं। रोबोटिक्स परफॉर्म टास्क डेट आर डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन, वो ऐसे रोबोटिक्स ऐसे टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। रोबोटिक्स की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाती हैं जिसमें हम खुद ड्राइव करते हैं किसी भी कार को। तो अब AI ने जो है इसे फर्दर इन्हांसमेंट देके और यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर यूज़ कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग, के उसमें सेल्फ ड्राइविंग में ऐसी कार्स मौजूद है जिसमें कंप्यूटर विजन भी है और डीप लर्निंग भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें जनरेटिव AI टेक्निक्स की, कि जनरेटिव AI टेक्निक्स क्या होती हैं? जनरेटिव AI टेक्निक्स क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ मीडिया, कि जनरेटिव AI टेक्निक्स जो है वो क्रिएट करता है बहुत सारी टाइप ऑफ मीडिया की। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे सवाल दिमाग में उठते हैं जिसे कहते हैं कंक्लूजन। तो हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। AI टेक्नोलॉजी हैज़ मैनी एडवांटेजेस एंड इनकॉर्पोरेटेड वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़। जहाँ AI टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी एडवांटेजेस दी हैं, वहाँ देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी हमें तरह तरह की किस्म की टेक्नोलॉजीज़ भी दी गई हैं। एज न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर डेवलप्ड, AI's कैपेबिलिटी विल कंटिन्यू टू डेवलप। तो यहाँ पे देखा जाए तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं, तो जैसे जैसे ये डेवलप होती जा रही हैं तो AI के पास इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं कि वो बड़े से बड़े काम को एक छोटे से लिफाफे में डाल ले। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को AI का टॉपिक बिल्कुल ईजिली समझ में आ गया होगा। टेक्नोलॉजीज़ कंक्लूजन सारी कुछ पता चल गई होंगी। फर्दर अगर कोई भी है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, और उम्मीद करती हूँ कि मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ, कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।